हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डेटा एनालिटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और यूनिट नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटा एनालिटिक्स। और इसके अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इसके ज़्यादातर जो है डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारा आता है बिग डेटा। बिग डेटा के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, जैसे बिग डेटा क्या होता है और कहाँ से हम डेटा सोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं, हमारे लिए बिग डेटा जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये सारे जो क्वेश्चन है बिग डेटा से रिलेटेड वो आपको ज़रूर से आने चाहिए। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड या फिर स्केलेबिलिटी ऑफ डेटा एनालिटिक्स। मतलब कि जो डेटा एनालिटिक्स है उसकी हमें ज़रूरत क्या है या फिर कितना ज़्यादा स्केलेबल है। स्केलेबल का मतलब क्या है कि कितना ज़्यादा हम डेटा एनालिटिक्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर, इन मशीन लर्निंग या फिर और भी कई सारे कॉन्सेप्ट के अंदर जो है मशीन डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आती है हमारी लाइफ साइकिल की, डेटा एनालिटिक्स के अंदर क्या क्या लाइफ साइकिल प्रोसेसेस होते हैं जिन्हें हम फॉलो करते हैं। और लास्ट टॉपिक जो इस यूनिट का आता है वो आता है सैंडबॉक्स। तो इसी के साथ हम जंप करते हैं अपने यूनिट नंबर 2 के ऊपर। और यूनिट नंबर 2 का नाम है डेटा एनालिसिस। और इसके अंदर जो है हमारे टोटल जो है 6 टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है रिग्रेशन मॉडल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में या फिर 5 नंबर में भी आ सकता है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बायेशियन मॉडल एंड नेटवर्क। दोस्तों ये वाला जो यूनिट नंबर 2 है, अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट हो तो इसके जो ज़्यादातर टॉपिक्स है वो मैंने ASC मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग के अंदर भी कवर कर रखे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रेफरेंस चाहिए हो तो आप उस वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो। उसके अंदर मैंने चैप्टर्स वाइज वीडियो बना रखी है, तो उसके अंदर आपको सर्च करने में इश्यूज़ नहीं होंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूरल नेटवर्क्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। इसके अंदर जो है हमें पता है कि फर्स्ट लेयर होती है, हिडन लेयर भी होती है और मिडल लेयर लास्ट लेयर होती है। फिर उसके बाद आता है हमारा बैक प्रोपोगेशन नेटवर्क और लास्ट में हमारा आता है फजी मॉडल्स। तो ये जो है हमारे 6 टॉपिक जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं डेटा एनालिटिक्स में। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ और इस यूनिट का नाम है माइनिंग डेटा स्ट्रीम्स। तो इसके अंदर इन टोटल 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से पहला है डेटा स्ट्रीम मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा है रियल टाइम एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर कवर कीजिएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीटेड देखे हैं। अगर इसके अलावा आप कुछ और कवर कर सकते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर से करके जाइएगा। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। और यूनिट नंबर 4 की तरफ जंप करने से पहले दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए यूनिट नंबर 4 का नाम है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स एंड क्लस्टरिंग। इसके अंदर जो है हमारे टोटल 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, दूसरा है एप्रियोरी बेस्ड माइनिंग, तीसरा है क्लस्टरिंग, फिर है के मीन्स और लास्ट में है प्रोक्लस। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। और ये जो यूनिट है वो मुझे इजी लगी और इसे आप पूरा भी कवर कर सकते हैं और इसे आपको पूरा कवर करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी होल यूनिट। तो दोस्तों इस यूनिट को ज़रूर से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक के फॉलो किया है तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको कुछ बोनस टिप्स देने का। और वो बोनस टिप्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला है कि आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन ज़रूर से कवर करके जाने हैं, क्योंकि आपके 20 नंबर आने के चांसेस वहीं से डायरेक्टली बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टिप आती है वो है कि आप प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं अगर अवेलेबल हैं 3 साल के तो प्लीज़ आप उन्हें सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। अगर 1 साल के 2 साल के जितने भी अवेलेबल हैं उनको सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा। हो सकता है कि वहीं से ही आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आ जाएँ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टिप है कि आप जो आंसर्स लिखें उनको क्लियर हैंड राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि क्लियर हैंड राइटिंग अगर होगी तो टीचर को रीड करने में जो है आसानी होगी और वो आपकी कॉपी को खुशी खुशी जो है वो साइन कर देगा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप आती है वो है कटिंग आंसर शीट्स। मतलब कि आप अपने आंसर्स को कट मत कीजिएगा या फिर पूरे के पूरे पेज को मत काटिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल कॉन्शियसली अपने आंसर्स को ज़रूर लिखिएगा। अगर आप ज़्यादा आंसर्स को काटते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कन्फ्यूज़ हैं, उससे एग्जामिनर जो है वो आपके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा।
आपके आंसर शीट को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देगा। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप आती है, वो है राइट आंसर्स इन ऑर्डर। मतलब कि अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हो कि सेक्शन ए से सी लिखना चाहते हो या सी से ए लिखना चाहते हो तो एक ऑर्डर में ही चलिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप उस ऑर्डर को ब्रेक ना करें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है कि एक क्वेश्चन के लिए आपको ऑर्डर को चेंज करना पड़ रहा है तो नॉट एन इशू, आप असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करो, एक क्वेश्चन छोड़ दे कोई बात नहीं, लास्ट में कर लेना, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि सेक्शन सी से बी, बी से सी, फिर उसके बाद सी से ए, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एग्जामिनर के लिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट टिप आती है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। और हमारा जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी काम करते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। हमारी एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड आग लगा दो एग्जाम में। होप सो यू विल स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक एप साइट्स।